मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस मैदान जंग बन गया। नून लीग और पीटीआई के कारकुन एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, गमलों से हमला कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा के इल्जाम में रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान गिरफ्तार। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया। झगड़ा दो तरफा था, सिर्फ पीटीआई के कारकुनान क्यों गिरफ्तार हुए? फयाजुल हसन चौहान का सवाल, बोले ओछे हथकंडों से अवाम की राय दबाई नहीं जा सकती। अवाम इलेक्शन में बदला देंगे। अमन हो या जंग, इमरान खान के संग, फयाजुल हसन चौहान ने नारा भी लगा दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान, तहरीक इंसाफ का कल कौमी असेंबली में जाने का ऐलान। रियाज पतियाना कहते हैं हमारे 43 MNAs बहाल हो गए। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई के 43 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। तमाम हलकों में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में बताया कि मेंबरान असेंबली ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौकफ नहीं पूछा। मेंबरान की मर्जी के बगैर इस्तीफा मंजूर करना गैर आईनी इक़दाम है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तंबीही खत, कहा इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का लाजमी फर्ज है। मुल्क में ऐसे हालात नहीं कि इंतखाबात मुलतवी या ताखीर का जवाज हो। कौमी असेंबली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, हमाद अजहर, असद उमर, कासिम सूरी, शफकत महमूद, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी जमा। सदाकत अली अब्बासी, हनीफ अब्बासी और चौधरी निसार के बेटों के नाम कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अली जैदी, शैला रजा, हाजिर सुहेल मंसूर, नजीब हारून ने भी कागजात जमा करवाए। जो भी इलेक्शन होएगा, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असेंबली का इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीटीआई इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, हमाद अजहर पुरुमीद, कहा पीटीआई फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार है, इलेक्शन से नहीं भागेंगे। असद उमर कहते हैं अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा रियाज लीडर ऑफ ओपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत को माशी पॉलिसी लाने दें। शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को एक रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले कर दिया। शेख रशीद बोले ये मेरी सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं, मर जाऊंगा, उनकी बात नहीं मानूंगा। मरी पुलिस ने घंटों मुझसे तफ्तीश की है, मेरे पैसे, मोबाइल और घड़ियां पुलिस ने निकाल ली। मोबाइल में किसी भारतीय रॉ के एजेंट का नंबर नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से शेख रशीद पर पुलिस का इल्जाम गलत साबित हो गया। शेख रशीद के सैंपल्स में कोई नशावर चीज नहीं मिली। शरीफों और दीगर की गिरफ्तारियां लैब केसेस के नतीजे में थीं। 95% केस हमारी हुकूमत में आने से पहले बने। इमरान खान कहते हैं गिरफ्तारी के दौरान मुखालफिन से वीआईपी सलूक होता था, लेकिन ये एनआरओ चाहते थे जिससे हमने इनकार किया। जो है वो हम सबको बर्दाश्त करना चाहिए और इस तरह के कवानीन के मैं ज़ाती हैसियत में हक में नहीं हूँ। ऐसे कवानीन किसी भी मुल्क में नहीं बनने चाहिए और खास तौर पे मैं तो ये जो कंटेम्प्ट का जिस बेदरेक तरीके से अदलिया इस्तेमाल करती है ये भी खत्म होना चाहिए। दुनिया में बहुत तब्दीली आ चुकी है। तनकीद सबको बर्दाश्त करनी चाहिए, हमें दिल बड़े करके इदारों को चलाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर दाखिला इरफान कादिर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा काबीना की जानिब से अदलिया और फौज मुखालिफ बयानात पर 5 साल की सजा और नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी की तायद नहीं करता। कौन अदालत की सजा भी खत्म होनी चाहिए। देखिए मुकम्मल प्रोग्राम रात 10 बजे आज न्यूज पर।
पीटीआई का जेल भरो तहरीक से मुतालिक अहम फैसला। पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार गिरफ्तारियां नहीं देंगे। उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। फैसले से आगाह कर दिया गया। Alıyoruz, deprem oluyor, bina yıkılabilir üstümüze. Çağlar gel. Yavaş, 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 तुर्की और शाम में कयामत सुगरा के मनाजिर। लोगों को अपने प्यारों की तलाश। जाँ बाग अफराद की तादाद 11,000 से जायद हो गई। हजारों जख्मी। अस्पताल और स्कूल समेत 5,700 से जायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शदीद सर्दी के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। तुर्की और शाम में हर तरफ गम की दास्तानें। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शाम में मलबे तले दबी बच्ची को 40 घंटे बाद निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकार बच्ची की मां को भी बाहर निकालने में कामयाब। शाम में मलबे तले दबे लड़के की फरियाद। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तानी इमदादी टीम भी इन एक्शन। 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। तुर्किया की फुटबॉल टीम के गोलकीपर अयूब तुर्क असलान मलबे तले दबकर जाँ भाग हो गए। फुटबॉल क्लब का इजहार अफसोस। इसाक डार की तुर्किया के जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजला आया। तुर्क भाइयों की मुश्किल की घड़ी में मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी इमदाद के बराबर रकम खर्च करेगा। पाकिस्तान में जलजले से कोई मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस में कोई मुमासलत नहीं। जलजला कुदरती आफत है, इसका इल्म पहले से नहीं हो सकता। अगर पहले से इल्म होता तो तुर्किया में इतना नुकसान नहीं होता। साबिक वजीर आला और गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग की क़यादत पर फट पड़े। पीडीएम के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत लेने को बहुत बड़ी गलती करार दे दिया। पार्टी छोड़ने और ओहदे से इस्तीफे की तरदीद कर दी। एक तरफ मईशत का बुरा हाल, अवाम महंगाई से परेशान। दूसरी तरफ हुकूमत धड़ाधड़ मुआवनीन खुसूसी भर्ती करने में मसरूफ है। वफाकी वजीर का दर्जा देकर नवाजिशात की बारिश। राव अजमल, शाइस्ता परवेज मलिक, चौधरी हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख और मलिक सुहेल वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट तैनात। काबीना अरकान की तादाद अब 83 हो गई। तैमूर सलीम झगड़ा का तंज। कहा लगता है IMF ने इनको काबीना बढ़ाने का भी मशवरा दिया है। भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है। इस वक्त हमारा वजीर खजाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है। उम्मीद है कि जो भी जरूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो जरूर जारी है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा IMF की जिम्मेदारी है मईशत की बेहतरी के इकदाम करवाए और सलाम मुतासरीन का ख्याल रखे। इंटरबैंक में डॉलर $2.96 सस्ता। लेन देन $273.32 में बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त ₹4 कमी से $276 है। कराची में 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकें 10 से 14 फरवरी तक होंगी। बहरी मशकों में 50 से ज्यादा ममालिक की अफवाज शिरकत करेंगी। तख्बाई में पाक फिजाइया के तरबियती तैयारे की खेतों में हंगामी लैंडिंग। दोनों पायलट महफूज रहे। तैयारे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। Edge and gone. First ball dismissal. Amir's on fire. 50 for Sarfraz, his 4th in PSL. It's now Babar Azam doing it massively. पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का मेला सजने में 4 रोज बाकी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी की रुनुमाई कल शालीमार गार्डन लाहौर में होगी। मुल्तान में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में AR और VR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। दो गोल किए। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 और 10 फरवरी के दौरान
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश होगी। मरी समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्किल।